Hi guys, how are you all? So hopefully you are doing well and thanks to all my subscriber और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो गाइस आज की रीडिंग होने वाली है क्रिसमस स्पेशल्स। ठीक है, जैसे कि परसों क्रिसमस है 25 दिसंबर। सो ये रीडिंग होने वाली है क्रिसमस स्पेशल। तो इसमें हम जानेंगे आपके पार्टनर की तरफ से आप उनकी मैसेजेस को, उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। ठीक है, और इस गॉड गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स भी जानेंगे कि क्रिसमस के इस ओकेज़न पे गॉड आप लोगों को क्या ब्लेस करने वाले हैं। ठीक है, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, एफर्टलेसली आगे बढ़ सके, सक्सेस अचीव कर सके। ठीक है, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड गाइस दीज आर टाइमलेस रीडिंग, सो यू कैन वॉच इट एनी टाइम। एंड गाइस ये जेंडर और ज़ोडिएक एंड साइंस स्पेसिफिक नहीं है, साइंस बेस्ड नहीं है, दीज आर एनर्जी बेस्ड रीडिंग, सो एनीबडी एंड एवरीबडी कैन वॉच दिस फॉर द गाइडेंस एंड द क्लियरिटीज। ठीक है, मेल फीमेल, कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, कमिटेड, सिंगल, मैरिड, एनीबडी कैन वॉच दिस। ठीक है, एंड कैन टेक सम गाइडेंस फ्रॉम इट। सो होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस क्रिसमस ईव पे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के लिए इस क्रिसमस ईव पे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ होली स्पिरिट एंजल्स वो क्या करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए इस कनेक्शन में, क्या चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या अपडेट्स हैं। प्लीज़ होली स्पिरिट एंजल्स यूनिवर्स अनफोल्ड स्पिरिट गाइड एंजल यूनिवर्स प्लीज़ अनफोल्ड फॉर माय व्यूवर्स कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है उनको लेकर के। वो इस क्रिसमस के ओकेज़न पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फीलिंग रखते, क्या उनको कोई उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनको कुछ सरप्राइज़ देंगे या कम्युनिकेट करेंगे अगर नो कम्युनिकेशन में है, या कमिट करेंगे या कुछ भी अनफोल्ड कीजिए यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। देखते हैं क्या अनफोल्ड होता है। यूनिवर्स एंजल्स होली स्पिरिट प्लीज अनफोल्ड द करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूवर्स पार्टनर फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए उनकी करंट फीलिंग को अनफोल्ड कीजिए कि इस क्रिसमस के ओकेज़न पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द एम्परर। होली स्पिरिट एंजल अनफोल्ड सांसें रखी है bottom of the deck we have 10 of pentacles, sorry, and सही है सही है सही है सही है सही है। चलिए, सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए तो अनफोल्ड करते हैं। पहले व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्रिसमस ईव पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद जानेंगे गॉड ब्लेसिंग कि क्रिसमस के ओकेज़न पे गॉड क्या ब्लेस करना चाहते हैं, और गाइडेंस। ठीक है, आपकी लाइफ सिचुएशन को लेकर के और आपके रिलेशनशिप को लेकर के। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एम्परर।
ठीक है। एंड देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बहुत से मेरे व्यूवर्स ना इसमें ना लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई हो सकते हैं, एयर साइन वाले हो सकते हैं, और बहुत से एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत से कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स या उनके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। द लवर्स, जेमिनाई हो सकता है उनका सन साइन। वैसे तो ये सभी के लिए है, ज़ोडिएक बेस नहीं है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। एंड सेवन ऑफ कप्स और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, एरिस, लियो, सैज भी हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। तो गाइस चलिए बात करते हैं आप लोगों के पार्टनर क्या करने वाले हैं आप लोगों के लिए इस क्रिसमस ईव पे, ठीक है। पलकें झुकी है, सांसें रुकी है, कोई हमें पुकारे। तो आपके पार्टनर ना थोड़े एंजाइटीज़ में भी दिख रहे हैं, वरीज में और लग रहे हैं, थोड़े ट्रैप्ड लग रहे हैं, फियर्स हो सकते हैं उनके, या कोई सिचुएशन हो सकती है आप लोगों से कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन, कांटेक्ट भी हो सकता है, या और कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में ऐसी हो सकती है जिसके कारण उनको काफ़ी वरीज है, टेंशन है, एंजाइटीज़ हैं। और ठीक है, डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में, ड्रीमिंग बहुत करते हैं, ठीक है। और उनके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं बहुत सारे आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और करना क्या चाहते हैं वो गाइस, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं आप लोगों के साथ। वो आपको ना एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। लव ऑफर, मनी ऑफर, कोई गिफ्ट, सरप्राइज, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, और अपना एक लव ऑफर, सॉलिड लव ऑफर, ठीक है। अब अलग अलग सिचुएशन वालों के लिए हो सकता है, मैरिड वालों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर से कुछ सॉलिड मिले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, या ठीक है। और सिंगल लोगों को ऑफ़र मिले, जितने भी अपने पार्टनर के साथ अगर कमिटेड रिलेशन में भी है और अभी तक मतलब कमिट नहीं किया है मैरिज, या उसके लिए तो कमिटमेंट मिल जाए। नो कांटेक्ट वालों के लिए भी उनके पार्टनर की तरफ से एक सॉलिड ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है उनकी तरफ, ठीक है। न्यू बिगनिंग, या उनका कनेक्शन और ज़्यादा असेंड होता जा रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एक फादर होता है ना, अपने बच्चों की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, वैसा ही आपके पार्टनर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको मनी, फाइनेंस, लव, केयर सब प्रोवाइड करना चाहते हैं इस, ठीक है। ठीक है, तो इस क्रिसमस के हो सकता है उस पर आपको ये ऑफ़र भी कर दे आपके पार्टनर, लव ऑफ़र कर दे अपना, ठीक है। लव ऑफ़र कर दे, कमिट कर ले, मैरिज के लिए प्रपोज कर ले, ठीक है। या फिर कोई सॉलिड ऑफ़र दे दे कुछ, और कुछ मटेरियलिस्टिक, ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड या मनी रिलेटेड, ठीक है। तो अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि, ठीक है गाइस। और वो काफ़ी अथॉरिटेटिव भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में भी, डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, आप लोगों के लिए भी डोमिनेटिंग रहे होंगे या होंगे इस कनेक्शन में वो, ठीक है। वो चाहते होंगे वो उनकी चले ज़्यादा उस कनेक्शन में, ठीक है। आप लोगों के रिलेशन में वो ज़्यादा डोमिनेट करना चाहते होंगे, ठीक है। और मेच्योरिटी है उनमें, काफ़ी मेच्योर पर्सन है, ठीक है। एज वाइज भी हो सकते हैं, नहीं तो अगर यंग भी है ना तो मेच्योरिटीज़ है, ये मेच्योरिटी गेन कर रहे हैं, विजडम है काफ़ी उनके अंदर, ठीक है। और आप लोगों को भी वो यही, आप लोगों के लिए भी यही फीलिंग रखते हैं कि आप लोग भी काफ़ी नॉलेजेबल हैं, विजडम है, विजनरी हैं, एक अथॉरिटी आप लोगों में भी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है, ठीक है। चाहते हैं कि आप लोग डोमिनेट करें उनको, और वो भी आपको डोमिनेट करना चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है। इन अ यस पॉजिटिव वे, ठीक है। वो चाहते हैं आप उनसे एक्सप्रेस करें, उनसे जाहिर करें, और वो भी आपसे
एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, अपना अपना बनाना चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं कि आप उनको अपना बना करके रखें, ठीक है। और वो एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्रति के, ठीक है। एक्शन लेंगे वो, एक्शन लेंगे वो, बहुत से पार्टनर, बहुत लोगों के पार्टनर, ठीक है। आप लोगों की तरफ कोई कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट मिल सकता है आपको। कमिटेड रिलेशन में तो भी मैरिज ऑफर मिल सकता है, ठीक है। मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लवर्स कार्ड है, तो बहुत से लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग, ये रीडिंग जितने भी देख रहे हैं ना, उनमें से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे, बहुत से, ठीक है। वो आपके साथ एक लवर का कनेक्शन फील करते हैं, ट्रू लव, ठीक है। डिवाइन फेमिनन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। तो बहुत से लोग मेरे इसमें व्यूवर्स ट्विन फ्लेम भी होंगे, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स भी होंगे, और आप लोगों के साथ बॉन्डिंग फील करते हैं, ठीक है। और आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना लव, अपना कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बट अभी ना वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, सिक्रेटिव हो रखे हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे होंगे आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों से वो ना कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। अगर कम्युनिकेशन भी होगा ना आप लोगों से, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, या कमिट नहीं कर रहे होंगे, या प्रपोज नहीं कर रहे होंगे अभी, ठीक है। बात कर लेते होंगे, लेकिन अगर कम्युनिकेशन में भी हैं आप लोग तो, लेकिन ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे कि वो आपको कमिट करना चाहते हैं, लव या शादी या मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। या मैरिड वाले देख रहे हैं तो उनके पार्टनर कुछ उनको सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक रिलेटेड, ठीक है। मनी, प्रॉपर्टी, या कुछ और भी कहीं प्लान कर रहे होंगे, ठीक है। किसी ट्रैवल पे जाने का या कुछ एडवेंचर करने का उनके साथ, लव में ही, लव अपने रिलेशन में ही, ठीक है। और बहुत से, ठीक है, लेकिन वो ना आप लोगों को वो नहीं करते, रिवील नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है क्रिसमस के मौके पे ना ये करें आप लोगों को आपके पार्टनर, ठीक है। और क्यों नहीं रिवील कर रहे होंगे, क्योंकि वो ना बहुत सिक्रेटिव बने हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डरते हैं, या उनको कोई ना कोई ट्रैप्ड है वो अपनी ही सिचुएशन में, कोई मेंटल सिचुएशन हो सकती है उनकी, कि कहते हैं ना कि अपने ही माइंड के फियर हैं उनके, ठीक है। माइंड के फियर हैं, वरीज है, कोई टेंशन है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, अदर सिचुएशन भी, कोई पर्सन के रूप में या किसी, जिसके कारण वो ट्रैप्ड है काफ़ी, ठीक है। और काफ़ी एनजाइटीज़ में है, पेन में रहते हैं, वरीज में रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे करूं कैसे करूं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा है या सेपरेशन है, तब तो बिल्कुल ही उनकी ये कंडीशन हो रखी है, ठीक है। क्योंकि नो कांटेक्ट में आप लोगों से बात भी नहीं हो पा रही होगी, ठीक है, दूरियां भी बनती जा रही होगी, तो इस वजह से भी, ठीक है। क्योंकि और नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ क्यों होगा, उसका भी कारण होगा, ठीक है। या फिर कनेक्शन में भी हैं तो भी कोई ना कोई मनमुटाव हुआ होगा, ठीक है। बट वो आपको क्रिसमस के लिए, आपको ना क्रिसमस पे आपको चाहते हैं कि कुछ सॉलिड ऑफर दे दिया जाए, ठीक है। बट एनजाइटीज़ में, वरीज में है, ड्रीमिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ठीक है। और हो सकता है उनके पास ऑप्शन भी हो बहुत सारे, कंफ्यूज काफ़ी हैं, क्लियरिटीज़ नहीं है उनको कि कैसे करूँ मैं, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करूँ। और हो सकता है मेरे लाइफ में उनकी कोई ऐसी सिचुएशन या ऑप्शन भी है जिनके कारण उनको बहुत ज़्यादा टेंशन, वरीज, एंजाइटीज़ है, जिसके कारण वो खुल के ना तो आपसे एक्सप्रेस कर पाते हैं अभी, ठीक है, ना ही आपको प्रपोज कर पाते हैं, ना ही कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है, ना ही कुछ बोल पाते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है उनके लाइफ में, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कोई पर्सन नहीं तो, ठीक है, उसके कारण भी वो काफ़ी वरीज, टेंशन एंजाइटीज़ में रहते हैं, और बोल नहीं पाते, आपको कमिट नहीं कर पाते, ठीक है। और टेंशन में रहते हैं, स्टक रहते हैं, सोचते रहते हैं, ठीक है। बट उनको इंट्यूशन आ रही है, इंट्यूशन उनको मिल रही है कि इस उससे निकलना है, ठीक है, सिचुएशन से। अगर किसी भी, अगर पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं किसी, या किसी सिचुएशन में भी हैं, तो उनको इंट्यूशन तो मिल रही है काफ़ी ज़्यादा, कि वो ना इस कनेक्शन की तरफ बढ़े, आप लोगों को कोई ऑफर दे, स्टेबिलिटी दे इस कनेक्शन में, ठीक है। और अपनी सिचुएशन से जो उनको ट्रैप्ड करती है ना, चाहे वो मेंटल फियर हो, उनके वरीज हो, एनजाइटीज़ हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी कार्ड दिखाता है, ठीक है। तो वहाँ से उनको वो रिलीज़ हो, चाहे कोई पर्सन ने स्टक किया हुआ है, उनको ट्रैप किया हुआ है, तो वहाँ से वो रिलीज़ हो, उनको डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है
क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन भी देख रही है रीडिंग, ठीक है, जिनके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होगी, क्योंकि हाई प्रेस्टेस का कार्ड भी निकल गया है, लवर्स का भी कार्ड निकल गया है, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा हील्ड हैं, ठीक है, बैलेंस है इस टाइम पे, ठीक है, अवेकंड है, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, और आपको वो आपके पार्टनर यही मानते भी है आपको कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस्ड है, अथॉरिटेटिव है, एंड बहुत ज़्यादा वो हैं, इंट्यूटिव हैं, ठीक है। और आप भी जल्दी रिवील नहीं करती हैं, और आप रिवील कर भी उनसे भी नहीं रिवील कर रही होंगी, आप लोग भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिचुएशन कोई ऐसी हुई होगी पास्ट में कि उनके पास ऑप्शन रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई चॉइसेस रही होगी, ऑप्शन रहे होंगे, ठीक है, अफेयर्स होंगे या तो, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही होंगी, ठीक है, उसके कारण से, ठीक है। तो उन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर किया, गोस्ट किया, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण या किसी पर्सन के कारण से, किसी सिचुएशन के कारण। तो इसका कारण ना बहुत टेंशन एंजाइटीज़ में रहते हैं, और आप लोगों से अगर नो कॉन्टैक्ट उसमें है ना, तो वो ये भी सोचते हैं कि कहीं आप लोगों के पास तो ऑप्शन नहीं है, वो ये भी सोचते हैं कि कहीं आप लोगों के पास ऑप्शन तो नहीं है, तो इस चीज़ से भी वो काफ़ी ट्रैप्ड होते हैं, हो जाते हैं अपनी सोच में, ठीक है, और एनजाइटीज़ रहती है उनको, वरीज रहती है, सोचते रहते हैं कुछ ज़्यादा ही, कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हैं इस टाइम पे थोड़े से, ठीक है, बट वो क्रिसमस के टाइम पे ना आप लोगों को प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑफर दे सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, ठीक है, और आपके साथ ना ट्रैवल पे जा सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ट्रैवल पे जा सकते हैं आप लोगों के साथ, अगर मैरिड और कमिटेड रिलेशन वाले हैं तो भी जा ही सकते, ठीक है, उनके पार्टनर को कमिट करें और उनके साथ कहीं ट्रैवल पे जाएं, ठीक है, पिकनिक करें, रिलैक्स होएं, कुछ आउट, ठीक है, और आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, अट्रैक्टिव है आपसे, काफ़ी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं, ठीक है, अपनी डिवाइन फेमिनिन मानते हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम है उनको रियलाइजेशन हो रहा है उनके काउंटर पार्ट को, ठीक है, अब अवेकनिंग मिल रही है उनको, क्लियरिटी आ रही है, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है उनको, उनकी बढ़ रही है, ठीक है, और उनको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि इस तरह इन सब सिचुएशन से निकलना है जो उनको कंफ्यूज रखती है, ट्रैप रखती हैं, वरीज एंजाइटीज़ में रखती है, चाहे वो उनके खुद के पैटर्न्स, बिलीफ, फियर कुछ भी हैं, या कोई पर्सन ही है, सिचुएशन ही है, ठीक है, और इस कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, तो और उनको क्लैरिटी मिल रही है, और वो आप लोगों को भी काफ़ी इंट्यूटिव मानते हैं, नॉलेजेबल, रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, चार्मिंग, अट्रैक्टिव मानते हैं, ठीक है, ट्रू लव मानते हैं अपना, और अपना आपके साथ ना एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से ना वो लापरवाह भी हैं, डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, किसी की बातों में जल्दी आ जाते हैं, कि किसी ने अगर डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना, चाहे किसी पर्सन ने कर दिया, किसी सिचुएशन ने कर दिया, तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं आपके पर्सन, तो आपकी तरफ ना एक्शन लेते रहते हैं ना, वो रह जाते हैं फिर, ठीक है, वो कहीं और ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मान लो कोई ऑप्शन है उनकी लाइफ में, तो वो बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनको, तो उधर डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं वो, ठीक है, इतनी समझ नहीं है अभी, तो समझदारी आ रही है उनमें, विजडम गेन हो रही है, बहुत क्लियरिटीज आ रही है, ठीक है, इस वजह से भी आपके आपके कनेक्शन में ना थोड़ी वो रहता हो, डिसबैलेंस रहता हो, या फिर नो कांटेक्ट या मनमुटाव चलते हो, ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों के लिए डिवाइन से उनको क्लियरिटीज मिल रही है, उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ी, अवेकनिंग चल रही है, और आप लोगों की भी चल रही है समहाउ समवेयर, ठीक है, जितने भी डिवाइन कनेक्शन में, सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ठीक है, तो आपके पार्टनर को चाहिए ना कि डिस्ट्रैक्ट ना हो अपनी लाइफ में, बैलेंस रहें, इस मिच्योर मैन की एनर्जी में आ जाए, ठीक है, स्टेबल हो जाए अपनी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबल हो जाए, और उनको मिल रही है कॉन्शियसनेस, उनकी अवेकनिंग हो रही है, नॉलेज भी गेन कर रहे हैं वो, ठीक है, तो हो जाएंगे बैलेंस, ठीक है, और आप लोगों अगर आप लोग भी हैं ना, तो आप लोग भी अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी ने मान लिया गुस्सा ही दिला दिया, ये वही कर दिया, इंटरफेयर ही कर दिया, कुछ कर दिया, इरिटेट कर दिया, या कुछ भी, और तो आप लोगों को भी नहीं होना, आपको भी बैलेंस रहना है, ठीक है, मेच्योर बन के रहना है, अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करना है, इंट्यूशन की सुननी है अपनी, ठीक है, ट्रैप नहीं रहना आपको भी फियर में, एनजाइटीज़ में, किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके पार्टनर आपको ना वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आपको कमिट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, विद दिस काइंड ऑफ स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लव फैमिली बसाना चाहते हैं आप लोगों की तरफ साइड, आप लोगों से, और मैरिड लोग हैं तो उनके लिए भी बढ़िया ही है, उनकी फैमिली एक्सटेंड हो सकती है, या उनके लव रिलेशन में, ठीक है, कुछ ना कुछ एडवेंचर हो सकता है,
ठीक है। या जिनके पार्टनर मैरिड है ना अगर किसी से, तो वो रिलीज कर सकते हैं वो सिचुएशन और आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ठीक है, और जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है ना, तो वो तो कमिट करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल जल्दी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे निकल के तो नहीं आया वैसे मैरिड मैन वैसे, लेकिन हो भी सकते हैं बहुत के पार्टनर, क्योंकि ये कार्ड हमें दिखाता है भी यार कि कोई मैरिड मैन से डील कर रहे हैं आप लोग, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप लोग अपनी लाइफ में। बहुतों के लिए होगा, या बहुत से लोग अपने पार्टनर से मैरिड होंगे, मैरिड लोग देख रहे होंगे या तो, ठीक है। या फिर ठीक है, और सिंगल लोगों के पार्टनर तो उनको कमिट ही करना चाहते हैं, मतलब कमिट तो करना चाहते हैं उनके पार्टनर, चाहे सिचुएशन कुछ भी है, मैरिड है अनमैरिड है, ठीक है। उनकी तरफ ही एक्शन लेंगे, जेस्चर लेंगे और उस ट्रैप सिचुएशन से निकलेंगे। अगर मैरिड वाले किसी मैरिज में ट्रैप्ड हैं या किसी और रिलेशन या सिचुएशन में या पर्सन में, ठीक है, तो वहाँ से निकलेंगे। हो सकता है वो अपने वर्क में काफ़ी फाइनेंस पे काफ़ी ध्यान दे रहे हो, ठीक है, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो उनकी वर्क की या फाइनेंस की, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो करियर की, तो अभी वहाँ पे भी ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी उनको काफ़ी टेंशन एनजाइटीज़ वरीज है ना, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। उसमें स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं अपने करियर में और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहे हैं अपनी करियर फाइनेंस की, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि तो आपके साथ कमिट करना, फैमिली, हैप्पी फैमिली, मैरिज लाइफ, ट्रू लव, ठीक है, ट्रू लव। और उनको इंट्यूशन मिल रही है, उनकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। बस उनको ज़रूरत है कि अपने आप को हील करते रहें, बैलेंस करते रहें और डिस्ट्रैक्ट ना हुआ करें किसी चीज़ों से, और आप लोग भी ना हुआ करें। अगर आप लोगों में भी है कि आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन या पर्सन से, तो ना होए, ठीक है। बैलेंस रखें अपने आप को और टेंशन एनजाइटीज़ वरीज में आप लोग भी ना रहें, ठीक है, और रिसेप्टिव रहें, ठीक है। न्यू बिगनिंग होगी, आपके पार्टनर आपको कमिट कर सकते हैं इस क्रिसमस के ठीक है, यू पे क्रिसमस के ओकेज़न पे आपको एक सॉलिड ऑफर कमिटमेंट कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं इस कनेक्शन की आप लोगों के साथ, ठीक है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ बसाना चाहते हैं, ठीक है। अपनी मैरिड है तो मैरिड लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अबंडेंस फ्लोरिश करना चाहते हैं, और ठीक है। और आपके पार्टनर, ठीक है, और अनमैरिड वालों के पार्टनर भी अपने कनेक्शन को मैरिज तक लेकर के जाना चाहते हैं, उसमें अबंडेंस, स्टेबिलिटी, किड्स, हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों के पार्टनर ना आपको करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। और वो हैं इम्पेशंस हो रखे काफ़ी कि कभी 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 कमिट करूँ, क्योंकि वो काफ़ी देर टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। 9 महीने से ज़्यादा हो सकते हैं आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या ना बात ना हुई हो, या ठीक से बात ना हुई हो, ठीक है। तो अभी इम्पेशंस हो रहे हैं, हाँ, ठीक है। ट्रू लव मानते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो जल्दी एक्शन लेंगे, तो ये कर सकते हैं आपको क्रिसमस के ना, आपको ना क्रिसमस की ब्लेसिंग अपने पार्टनर की तरफ से, क्रिसमस का जो है ना, क्रिसमस का आप लोगों को ये मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से ऑफर, सॉलिड ऑफर, न्यू बिगनिंग, कमिटमेंट, ट्रैवल, पार्टनर के साथ पिकनिक, ठीक है, अगर कमिटेड रिलेशन में या मैरिज में तो, ठीक है। या रिकन्सिलेशन, डेटिंग पे जा सकते हैं जन, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। और लव मैरिज ऑफर रिसीव हो सकता है अपने पार्टनर से, क्लैरिटीज रिसीव हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपको अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो आप लोग भी टेंशन वरीज को रिलीज कीजिए, बैलेंस रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत हुआ कीजिए, और आपके पार्टनर को भी यही करना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है किसी भी पर्सन से, सिचुएशन से या किसी भी चीज़ से, ठीक है। और बैलेंस रहना है, हील करते रहना है, नॉलेज गेन करते रहना है, और डिवाइन आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, एंजल्स, यूनिवर्स आपको, आप लोगों की कॉन्शियसनेस को भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए देखिए हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट होगी आप लोगों की, ठीक है, जो टॉक्सिक होगी, या आपके लिए कहीं ना कहीं हीलिंग साइकिल भी, जिससे आप असेंड होंगे एक नए फर्दर उसमें जोन में, अपने कनेक्शन में या अपने ट्विन फ्लेम रिलेशन में स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक आएगा, आपके पार्टनर बैलेंस ही करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है, ऑफर करेंगे, ठीक है, बैलेंस करेंगे, मूवमेंट लेंगे आप लोगों के साथ,
ठीक है। हैप्पी फैमिली बसाएंगे, कमिट करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। इस क्रिसमस पे देखिए सेलिब्रेशन कार्ड है, सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ वो, ठीक है। और मैरिज का एक ऑफर करेंगे, कमिट करेंगे, ठीक है, थोड़े टाइम अभी, ठीक है। ये देखिए इधर से भी मैरिज का ही कार्ड निकल के आ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। अगर वो डिफेंसिव हो रहे थे ना, तो अब वो अपने आप को ओपन अप करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि पैशनेट बिगिनिंग चाहते हैं, को ऑफर देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में जजमेंट चाहते हैं और जजमेंट मिलेगा, और जजमेंट देना भी चाहते हैं। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, पास में कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आपके पार्टनर क्रिसमस पे आप लोगों के लिए कर सकते हैं। ये है आपकी, ठीक है, ये मिल सकता है आपको अपने पार्टनर की तरफ से क्रिसमस पे, तो हैप्पी हो जाइए, ठीक है। चलिए गॉड के लिए देख लें, गॉड क्या ब्लेस कर रहे हैं। ये तो आपके पार्टनर की तरफ से, तो पार्टनर आपको कमिट करेंगे, न्यू ऑफर देंगे, एडवेंचर पे जाएंगे, डेटिंग पे जाएंगे, ट्रैवल पे जा सकते हैं, कोई मनी लव ऑफर दे सकते हैं, शादी का ऑफर देंगे, कूल, ठीक है। रिवील करेंगे अपने आप को, एक्सप्रेस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आप लोगों के पार्टनर, स्टेबिलिटी लाएंगे इस कनेक्शन में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है। बस हील करते रहिए, और आप लोगों के पार्टनर भी हील कर रहे हैं, और जितने भी डिवाइन कनेक्शन में हो तो बस बिल्कुल करिए, ठीक है। नॉलेज गेन करते रहिए, कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ कीजिए, अपनी बैलेंस रहिए, ग्रोथ कीजिए, और वो भी आपके पार्टनर को भी ज़रूरत है, ठीक है, यही सब करने की, और वो कर रहे हैं। यूनिवर्स आप लोगों के को ब्लेस कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, समहाउ समवेयर, कहीं ना कहीं, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन में यूनिवर्स सब गाइड करते रहते हैं, एंजल्स की गाइडेंस, ठीक। तो एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड की मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स क्या इस क्रिसमस ईव पे क्या ब्लेस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ एंजल्स होली स्पिरिट अनफोल्ड की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेस कर रहे हैं इस क्रिसमस के ओकेज़न पे, क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस के ओकेज़न पे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेस कर रहे हैं होली स्पिरिट एंजल्स गाइड एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ अनफोल्ड की मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स क्या ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन क्या ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या ब्लेस कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड। चलिए देखते हैं क्या ब्लेस कर रहे हैं एंजल्स आप लोगों को। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव सीकिंग गुड, ठीक है। लुक फॉर गुड इन करंट सिचुएशन। एंजल्स कह रहे हैं ना कि अगर अभी सिचुएशन आपको सही नहीं लग रही है अपनी लाइफ की, इस कनेक्शन में या अपनी लाइफ में इन जनरल, सो उस कनेक्शन को एक डिवाइन पर्सपेक्टिव से, एंजल्स के पर्सपेक्टिव से देखिए, ठीक है, कि उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अगर हार्डशिप है, कुछ ना कुछ अगर अभी कठिनाइयाँ हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें हैं, तो आप लोगों की ग्रोथ के लिए हो रहा है, ठीक है, और बाद में आपको इसमें अबंडेंस ही रिसीव होनी है, ठीक है। लुक फॉर गुड इन करंट सिचुएशन, कि करंट सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ बेहतर देखिए, बेहतर सोचिए कि कोई ना किसी बेहतरी के लिए हो रहा है आपकी। मान लीजिए आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो आप लोगों को इससे भी तो गाइडेंस मिल रही है कि आप लोग अपनी फाइनेंस पे एफर्ट करें, जो अपने और उस पे एफर्ट्स करें, अपनी एफर्ट्स को बढ़ा दें, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, नॉलेज को बढ़ाएं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल हो जाए, अगर पास में नहीं भी रहे हो या लाइकली लेते हो, देखिए फूल का कार्ड है कि लाइकली लेते हो हर चीज़ों को, ठीक है, या कनेक्शन सही नहीं चल रहा है तो कनेक्शन को लाइकली लेते हो आप या आपके पार्टनर, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल होने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़, ठीक है, तो ये सिचुएशन क्यों है कि आप लोगों को समझ आए, ठीक है, हर चीज़ की वैल्यू, ठीक है, और आपकी ग्रोथ होए, ठीक है, आप मजबूत बने, अपनी क्रिएटिविटी को नॉलेज करें, खुद को हील करें, मजबूत करें, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से वीक ना पड़ें और उसमें सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ठीक है, गिव अप ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर हार्डशिप है ना तो वो हमें कुछ ना कुछ लर्न करा रही है, हमें मजबूत करा रही है, ठीक है, हमारी अवेकनिंग करवा रही है, हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रही है कि इस सिचुएशन से हमें कैसे डील करना है, कैसे निकलना है, कैसे उससे ओवरकम करना है, ठीक है। तो उससे कॉन्शियसनेस, नॉलेज, विजडम, हमारी एफर्ट सब बढ़ रही है। तो हर सिचुएशन में ना, चाहे वो मनी है, करियर है, रिलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ग्रोथ ही हो रही है कहीं ना कहीं। और एट दी एंड अगर आप बैलेंस रहते हैं ना, ग्रोथ कर लेते हैं, तो
हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी या बैलेंस या अबंडेंस या, ठीक है। तो सिचुएशन में ना, चाहे कैसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो रखी हो, हार्ड से हार्ड, उसमें आपको उस सिचुएशन को भी ना एक डिवाइन पर्सपेक्टिव से देखना है कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो मेरे भले के लिए ही हो रही होगी, कहीं ना कहीं मुझे कुछ गेन करना होगा, लर्न करना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा, कुछ रिलीज करना होगा, ठीक है, कुछ नॉलेज लेनी होगी, ठीक है। इससे आपकी एबिलिटी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, कॉन्शियसनेस ही बढ़ती है, अपनी स्ट्रेंथ ही बढ़ती है, ठीक है। चाहे कनेक्शन में हो, चाहे लव कनेक्शन में हो, ठीक है, आप चाहे आपकी लाइफ में हो, चाहे फाइनेंस एरिया में हो, ठीक है। एंड देन वी हैव, सो आपकी लाइफ में ना एंजल ये ब्लेस कर रहे हैं ना कि अभी कुछ भी है आपकी सिचुएशन, वो ना एट द एंड ये हो जाएगी, 10 ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस, कमिटमेंट, लव, मैरिज, ठीक है, स्टेबिलिटी, सब मिल जाना आपको। एंजल आपको ये ब्लेस करे, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, फाइनेंस, करियर, एंजल ये ब्लेस कर रहे हैं आपको। सक्सेस, कमिटमेंट, लव, ऑफर, ठीक है। एंड देन वी हैव ओपनिंग, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए ना, एंजल्स ने न्यू डोर्स ओपन कर दिया, मीन्स कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज एंजल्स की तरफ से ब्लेस होगी इस क्रिसमस के ईव पे, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में तो स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, करियर में, फाइनेंस में अबंडेंस आएगा, ठीक है, लव लाइफ में भी, और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं कि आप लोगों को करियर में, लव लाइफ में, ठीक है, फाइनेंस में, हर तरीके से अबंडेंस ही अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को ग्रैब कीजिए, उसको रिसेप्टिव रहिए, ओपन रहिए, ठीक है। अपने पार्टनर के लिए भी रिसेप्टिव रहिए, और लाइफ में और जितनी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए रिसेप्टिव रहिए, करियर में, फाइनेंस में, ठीक है, एजुकेशन में, ठीक है, और अपने सर्कल में, ठीक है, क्योंकि सर्कल भी ज़रूरी होता है, सोशल। तो रिसेप्टिव रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हेल्प मिल रही है आप लोगों को, ग्रोथ मिल रही है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, देखो, ग्रोथ, अबंडेंस, ठीक है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ से, और अपॉर्चुनिटीज़ से जितनी भी एंजल ब्लेस करने वाले हैं, चाहे इस कनेक्शन में, चाहे आपकी लाइफ में इन जनरल, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ठीक है, ये ब्लेस होगा आपको क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस के ओकेजन पे आप लोगों को एंजल्स की तरफ से। मैनिफेस्टेशन, अगर आप लोग कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं ना, तो एंजल आप लोगों को कह रहे हैं कि वो मैनिफेस्टेशन एंजल की द्वारा फुलफिल कर दी जाएगी आप लोगों की, ठीक है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इस कनेक्शन को ही लेकर के मैनिफेस्ट कर रहे थे कि अपने पार्टनर से शादी हो जाए, लव हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, यूनियन हो जाए, तो ये चीज़ फुलफिल्ड हो जाएगी। या आपने करियर या फाइनेंस में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो हो जाएगा। या लग्जरी, कुछ भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे ना अपने हाईएस्ट गुड के लिए, ठीक है, या किसी के लिए भी, तो वो मैनिफेस्ट होता नज़र आ रहा है इस क्रिसमस पे, ठीक है। एंजल्स आपको ब्लेस कर देंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करेंगे। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर देंगे, अपने फोकस रहिए बस, ठीक है, अपने विजन्स पे, अपनी ड्रीम्स पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे, ठीक है, अपनी लाइफ में, और ग्रोथ करते रहिए, बैलेंस रहिए, ठीक है, एफर्ट्स करते रहिए। एंड देन यूनिवर्स की तरफ से भी आपको ये सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपके पार्टनर की तरफ से तो मिल ही रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से भी ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आपकी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो रही हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। आपकी सिचुएशन अगर हार्ड चल रही थी ना, वर्स्ट हो रखी थी, नेगेटिव हो रखी थी, तो वो एंजल्स कह रहे हैं वो सही हो जाएगी, ठीक है। उसमें भी अबंडेंस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस आ जाएगा, ठीक है। वो सिचुएशन ना आप चेंज हो जाएगी आपके हाईएस्ट गुड में, ठीक है। अगर कोई हार्डशिप थी, नेगेटिविटी थी, ऑब्स्टेकल्स थे, तो वो रिमूव हो जाने हैं सारे आपकी लाइफ से, और सब बढ़िया ही हो जाना है आपकी लाइफ में, बढ़िया कर रहे हैं एंजल्स सब, ठीक है। तो ये थी ना एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्रिसमस पे ब्लेसिंग्स। चलिए थोड़ा ना गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइड क्या करेंगे। यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए कि इस सारी सिचुएशन में और मेरे व्यूवर्स की लाइफ में उनको अभी क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग, उनके लाइफ के अकॉर्डिंग गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, ये सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, और उनकी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैंने बता दिया, हीलिंग करते रहिए अपनी, ठीक है,
ग्रोथ कीजिए, अपने आप पे एफर्ट कीजिए, अपने बैलेंस कीजिए ओवरऑल एरियाज़ को, रिस्पॉन्सिबल रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत हुआ कीजिए आप लोग भी किसी भी चीज़ से, कि किसी ने अगर आपको गुस्सा दिला दिया, कुछ कर दिया, या किसी बंदे ने आपको भड़का दिया या कुछ भी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उससे ना आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर आप डीफोकस होते हैं अपने गोल्स से, अपने करियर से, अपने रिलेशन से, ठीक है, ध्यान भटकता है या फिर वो हो जाते हैं आप लोग इरिटेट हो जाते हैं या सैड हो जाते हैं, तो उससे भी मैनिफेस्टेशन पे भी असर आता है, आपकी ग्रोथ पे भी, आपकी हीलिंग पे भी असर आता है। सैड हो जाएंगे तो सब कुछ ही वो हो जाएगा ना, टेंशन में रहेंगे, एंजाइटीज़ में, गुस्से में रहेंगे तो सब खराब हो जाएगा, है ना। तो डिस्ट्रैक्ट मत हुआ कीजिए आप लोग भी किसी से भी अपनी लाइफ में, अपने फोकस रहिए, हील करते रहिए, ठीक है, बैलेंस रहिए, कॉन्शियसनेस बढ़ाइए, अपनी फाइनेंस करियर पे भी ध्यान दीजिए, रिलैक्स भी कीजिए और रिस्पॉन्सिबल रहिए अपने लिए और अपने कनेक्शन के लिए, रिसेप्टिव रहिए, ओपन रहिए, बाकी तो सब बढ़िया आ रहा है, बढ़िया ही है। पार्टनर की तरफ से भी आपको लव ऑफर मिल रहा है, कमिटमेंट मिल रही है, ठीक है, एडवेंचर मिल रहा है और यूनिवर्स की तरफ से भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, सारी सिचुएशन बेहतर हो रही है, मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है। तो अब आपको करना क्या, गाइडेंस देख लेते हैं इन सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए या बैलेंस करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है, देखते हैं एंजल्स यूनिवर्स। चलिए सेलेसाइट, कैलेलाइट, व्हाटएवर ये क्या है, कैलेलाइट है या सेलेसाइट, आई डोंट नो। सो कैलेलाइट, कैलेलाइट है ये, ठीक है। डू यू नीड मोर स्वीटनेस इन योर लाइफ, क्या आप अपनी लाइफ में स्वीटनेस बढ़ाना चाहते हैं या चाहते हैं और ज़्यादा बड़े हो जाए, या स्वीटनेस नहीं है तो स्वीटनेस आपकी लाइफ में आ जाए, पीस आ जाए, स्वीटनेस आ जाए। आर यू जेंटल विद योर सेल्फ इन योर वर्ड्स एंड थॉट्स, क्या आप एंजल्स आपसे यही पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या जेंटल है अपनी थॉट्स के लिए या अपने लिए, अपने वर्ड्स के लिए। अगर नहीं है ना, हार्श हो, मैंने कहा ना कि जैसे हार्श हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, अगर कोई ऐसा कर दे रहा है तो वो नहीं होना, अपने लिए जेंटल रहिए, अपने वर्ड्स के साथ जेंटल रहिए, अपनी थॉट्स के साथ जेंटल रहिए, कि कोई आपके थॉट्स को भी डाइवर्ट कर दे रहा है, आपके वर्ड्स को डाइवर्ट कर दे रहा है अगर कोई, ठीक है, किसी तरीके से गुस्सा दिला करके, इरिटेट कर करके या कुछ भी कर करके, तो उससे वो नहीं होना है, डाइवर्ट नहीं होना है अपने आप को, ठीक है, फोकस रहना है, खुद के ऊपर हील करते रहना है और अपने लिए भी जेंटल रहिए, अपने माइंड के लिए, थॉट्स के लिए भी जेंटल रहिए, ठीक है, किसी की वजह से भी उसको डिस्टर्ब मत होने दीजिए, खराब मत होने दीजिए, ठीक है, और स्वीटनेस लाइए, ठीक है। ट्रीट योर सेल्फ विथ काइंडनेस, अपने आप को काइंडनेस के साथ डील कीजिए, काइंडनेस, काइंडनेस, ट्रीट योर सेल्फ विथ काइंडनेस, काइंडनेस, काइंडनेस के साथ डील कीजिए अपने को, ठीक है, हील कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद से लव कीजिए, खुद की केयर कीजिए, खुद को सपोर्ट कीजिए। सोचिए कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो क्या वो किसी और का नुकसान होगा या मेरा नुकसान होगा, गुस्से में मैं कुछ बोल दे रहा हूँ किसी की वजह से तो मेरा नुकसान होगा, मेरे वर्ड्स खराब होंगे या किसी और की, या गुस्से में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ, ठीक है, अपने मैनिफेस्टेशन से, अपने ड्रीम से, अपने रिलेशन से, तो मेरा नुकसान होगा या किसी का नुकसान होगा, सोचिए उस पर, ठीक है, और अपने लिए जेंटल रहिए, ठीक है, अपने बॉडी के लिए, माइंड के लिए, सोल के लिए, ठीक है, रिलैक्स कीजिए, काम कीजिए और अपने साथ अपनी फ्रेंडशिप को नर्चर कीजिए, कल्टीवेट लविंग फ्रेंड्स, फैमिली एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, पहले अपने से अपने से अपनी फ्रेंडशिप कीजिए अपने को, ठीक है, अपने को हील कीजिए, अपने से लव कीजिए, देन ये सारी चीज़ें ना आप अपने एनवायरनमेंट में भी से भी अट्रैक्ट करने लगेंगे, फ्रेंड्स में, फैमिली में और एनवायरनमेंट में, ठीक है, जब जितना पीसफुल रहेंगे ना उतनी पीसफुल एनर्जी अट्रैक्ट कर देंगे अपने आसपास से भी, ठीक है, और अपनी रिलेशंस में भी, चाहे वो फ्रेंड का रिलेशन हो या एनवायरनमेंट में हो या आपके लव रिलेशन में हो, ठीक है, या फैमिली रिलेशन में, तो डिफोकस मत होइए किसी भी कारण से, और किसी भी कारण से कह रहा ना, मैंने बताया कि इरिटेट मत होइए, गुस्सा मत होइए, ठीक है, जेंटल रहिए, पीसफुल रहिए, बैलेंस रहिए, ठीक है, और सेल्फ लव कीजिए, खुद से लव कीजिए, पीसफुल रहिए, बैलेंस रहिए, काल्म रहिए, जैसे कि ये बताया कि काल्म भी रहना है, ठीक है, काल्म रहिए और देन सारी चीज़ें अपने आप ही अट्रैक्ट होंगी, सब चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, क्योंकि हमारे अंदर अगर पीस है ना तो हम पीस को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, एंड बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट फ्रेंड यू कैन बी टू अदर्स, ठीक है, अपना बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, क्योंकि अपना बेस्ट फ्रेंड मीन्स क्या है, बेस्ट फ्रेंड मीन्स होता है कि भलाई चाहना, ठीक है, फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड होता है वही जो
कोई भी आपका जो भला चाहे, ठीक है, उसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपका भला चाहते हो। ठीक है, मतलब बेस्ट फ्रेंड होते हैं हमेशा भला चाहेंगे आपका। ठीक है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको डांटेंगे भी। ठीक है, आप सही करें तो आपको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही अपना बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, अपनी केयर कीजिए, अपने से लव कीजिए। ठीक है, अपनी सिचुएशन से ध्यान दीजिए कि अपने वर्ड्स पे, अपनी थॉट्स पे, कि उससे आपका तो कहीं नुकसान नहीं हो जा रहा। किसी भी, अगर किसी भी कारण से कुछ हो भी रहा है तो ये पहले ध्यान में रखिए कि कहीं आप अपना तो नुकसान, आपका तो नुकसान नहीं हो जा रहा उससे। ठीक है, आपके वर्ड्स खराब हो रहे हैं, आपकी थॉट्स तो नहीं खराब हो जा रही, आप तो नहीं डिस्टर्ब हो जा रहे, आप में गुस्सा, इरिटेशन तो नहीं बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो अपना अपना अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाइए और अपने आप को गाइड कीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे इस सिचुएशन में ऐसा नहीं करना। अगर कोई कुछ कहीं से हार्डशिप भी है ना, तो मुझे बैलेंस रखना है, पीस रखना है, मुझे खुद पे ध्यान देना है, अपनी खुद की डिज़ायर पे, खुद की हेल्थ पे, खुद की माइंड बॉडी सोल पे। ठीक है, अपना बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, अपने को गाइड कीजिए, उस टाइम पे खुद से गाइड कीजिए। फिर देखिए कि जैसे आप ये करेंगे ना, तो आप खुद ही बैलेंस होते जाएंगे, हील्ड होते जाएंगे, काल्म होते जाएंगे ना, तो कोई सिचुएशन इफेक्ट नहीं कर पाएगी। और आप अपने ना ये रिलेशन दूसरों के साथ भी ऐसा ही पीसफुल बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे सबके साथ ही, फिर अदर्स के साथ भी, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल है, चाहे लव लाइफ है, चाहे फैमिली लाइफ है, चाहे सराउंडिंग है, चाहे एनवायरनमेंट है। ठीक है, कि कहते हैं ना, कोई कब तक इरिटेट कर लेगा, कोई कब तक गुस्सा दिला सकता है, एक लिमिट होती है सबकी। ठीक है, आप ट्रिगर मत होइए किसी से, बैलेंस रहिए। ठीक है, तो वो भी शांत हो जाएंगे। ठीक है, वो भी शांत हो जाएंगे, फिर आप भी शांत है, वो भी शांत है, फिर सब शांत है। ठीक है, तो यही करना है आपको, आपको सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अपने थॉट्स और वर्ड्स पे ध्यान देने हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपना बेस्ट फ्रेंड बनिए। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड यानी, बेस्ट फ्रेंड होता है कि बताते रहता है ये करना, अभी ये करना, ये सही है, ये नहीं सही है। ठीक है, ऐसे ग्रोथ करनी है, इस पर फोकस करो, इस पर नहीं करो, ये तो वैसे ही अपने आप को गाइड करते रहिए हर सिचुएशन में। ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाइए तो सारी चीज़ें अपने आप ही आपके लिए फ्रेंडली हो जाएंगी। ठीक है, सबके साथ। और चाहे तो आप ये सेलेस कैलेलाइट और सेलेलाइट वॉट ये स्टोन का नाम मुझे तो नहीं वो हो रहा कि सेलेलाइट है या कैलेलाइट, आप देख लीजिएगा। और ये स्टोन चाहे तो अगर आप स्टोन में बिलीव करते हैं तो आप ले भी सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह रोज़ क्वार्ट्स भी ले सकते हैं, वो भी इसी पर्पज़ के लिए होता है, हीलिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए, और रिलेशन को ठीक करने के लिए। चाहे किसी के साथ भी रिलेशन को ठीक करना है, लव लाना है, अपने खुद से सेल्फ लव लाना है, खुद से प्यार केयर करना है, या किसी भी रिलेशन में आपको, चाहे अपने लवर से, हस्बैंड से, फैमिली से, किसी से भी, फ्रेंड से, एनवायरनमेंट से रिलेशन ठीक करना है, तो वो उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, और भी ग्रोथ करता है, अपने ग्लो भी लाता है और अबंडेंस भी लाता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, एंड चाहे तो ये अफर्मेशन भी एक ट्राई कर सकते हैं, आई एम काइंड एंड पैशनेट विद माई सेल्फ एंड अदर्स, आई इंजॉय लविंग रिलेशनशिप। ठीक है, आप ये अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं अपने आप को हील करने, बैलेंस करने के लिए, काइंड और पैशनेट रहने के लिए, खुद से भी और दूसरों के लिए भी। आई एम काइंड एंड पैशनेट विद माई सेल्फ एंड अदर्स, आई इंजॉय लविंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये अफर्मेशन बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम जैसा जैसा बोलते जाते हैं ना, तो हमारे माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में वही होता है, तो हमें वही ध्यान रहेगा। अगर हम बढ़िया बोलेंगे, बढ़िया सोचेंगे ना, ठीक है, तो वही हमारे कॉन्शियस माइंड में रहेगा और वही एनर्जीज में रहेगा, वही यूनिवर्स में अट्रैक्ट होगा। अगर हम गुस्से में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, किसी के भी कारण, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, तो वो फिर क्या होगा, वही माइंड में रहेगा, वही एनर्जी में रहेगी, तो उससे सब गड़बड़ी होगी ना, डिसबैलेंस होगा। तो उससे लॉस किसका होगा, खुद का तो होगा ही ना, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरीके का लॉस कर लोगे, रिलेशन का भी लॉस कर लोगे, तो वो नहीं करना है। ठीक है, खुद की भी हेल्थ खराब कर लोगे, तो वो नहीं करना है। काइंड रहो, सोचो। ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड रहो, गाइड करते रहो खुद को हर सिचुएशन में, किसी और की गाइड करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, खुद का, क्योंकि खुद से बेहतर कोई भी ना, किसी का ना दोस्त बन सकता है, ना सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन खुद से खुद का होता है ना, कि हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या चाहिए, हमारी एक्चुअल नीड क्या है। ठीक है, या हमारी क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, हम कितने सही हैं या नहीं। ठीक है, तो वो खुद से होता है, हमें कहाँ करेक्ट करना है, कहाँ हील करना है, ये और कोई तो नहीं बताएगा हमें। गुस्सा आता है तो हमें पता है ना, गुस्सा आता है तो हमें गुस्से को कंट्रोल करना है, या रिलीज करना है, या बैलेंस करना है ना, कोई और तो नहीं बताएगा।
तो खुद का बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, खुद से काइंड रहिए, पीस रहिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत होइए किसी चीज़ों से भी। और आपको यही करना है, आपके पार्टनर को भी यही करना, और ये सारी ब्लेसिंग आपको रिसीव होगी, ठीक है, इस क्रिसमस ईव पे, ठीक है। एंजल्स की तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको लव ऑफर, कमिटमेंट मिलेगा, गॉड की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है, सिचुएशन आपकी सही होती नज़र आ रही है। तो आपको भी अपनी तरफ से आपको हील रखना है, बैलेंस रखना है, खुद से लव करना है, खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है, सेल्फ केयर करनी है, काइंड रहना है, पैशनेट कंपैशनेट खुद के लिए भी और अदर्स के लिए भी रहना है, ठीक है, पीसफुल रहना है। तो बस ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, और जल्दी। कहते हैं ना कि क्रिसमस पे होने वाली है तो उससे पहले हो जाएंगी, ठीक है। नहीं होगा तो फिर क्रिसमस पे होने वाली होगी तो वो उस पर भी नहीं होगी, फिर और डिले हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है खुद पे भी बहुत ज़्यादा। तो ये सब करिए, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले, स्पिरिचुअल वाले तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि उनकी एनर्जीज तो बिल्कुल ट्विन फ्लेम तो मिरर करते हैं, ठीक है। एक दूसरे की एनर्जीज तो ज़्यादा वो होता है फिर, ठीक है। उसका तो बैलेंस रखिए, और बाकी लोग भी हैप्पी रहिए, खुश रहिए, सब लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बैलेंस रहिए, पीस में रहिए, काम रहिए, स्टेबल रहिए, और ये सारी ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए अपनी लाइफ में, एंजल्स की तरफ से, अपने पार्टनर की तरफ से। सो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड मैरी क्रिसमस।